बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने के कुछ आसार पैदा हुए हैं। गो कि भारत अपनी हठधर्मी पर कायम है, अपने तौसीए पसंदाना अज़ाइम से बाज नहीं आने वाला, लेकिन चीन की वजारत खारिजा के तर्जुमान ने अपने बयान में इस बात का इशारा दिया है। ये तमाम एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस बारे में तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन दुनिया इस बात पर हैरान है कि नेपाल जैसा छोटा सा मुल्क, पिद्दी जैसा मुल्क, कैसे भारत को आंखें दिखाने के काबिल हो गया, भारत को ललकार कैसे रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है, भारत की ऐसी क्या कमजोरी है कि नेपाल ने भारत को चैलेंज किया है और इस चैलेंज करने के बाद नेपाल आगे बढ़ रहा है और भारत से कंट्रोल नहीं हो रहा। नेपाल ना तो बहुत बड़ा मुल्क है, ना बहुत बड़ी इकॉनमी है। नेपाल की आबादी भी 3 करोड़ के आसपास है, जो बहुत बड़ी आबादी नहीं है, बहुत बड़ी मंडी नहीं है कि नेपाल किसी को धमकी दे सके कि हमारी मंडी तक आपकी रसाई बंद हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट्स का बिकना मुश्किल हो जाएगा। तो नेपाल के पास ऐसा क्या है, भारत की ऐसी कौन सी कमजोरी नेपाल के हाथ लगी है कि उसने नाकों चने चबा दिए हैं। इस वक्त नेपाल ने 3 चीजें की हैं। ये 3 चीजें, इस खबर से जुड़े कुछ फैक्ट्स के नेपाल कैसे इतना तगड़ा हो गया भारत के सामने, ये मैं आपके हवाले कर देता हूं। यू आर द बेटर जज टू डिसाइड। नेपाल ने इन 3 चीजों में यह किया कि एक तो जब कानूनी तौर पर अपने पार्लियामान से नक्शे मंजूर किए तो यह बता दिया भारत को कि उसकी ऑपोजिशन, उसकी हुकूमत भारत के साथ इस मामले में एक होकर बात कर रहे हैं। दूसरा, नेपाल ने यह किया कि भारत में तबाही का रास्ता नेपाल से होकर गुजरता है। नेपाल चाहे तो इस रास्ते को बंद कर दे, नेपाल चाहे तो भारत को इस रास्ते को बंद करने की इजाजत ना दे और तबाही का रास्ता खोल दे, भारत में तबाही हो। तीसरा, नेपाल ने यह किया कि भारत को बता दिया कि वो बेटी रोटी का रिश्ता, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, बेटी रोटी का रिश्ता जो है वो तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो नेपाल ने जो पहला काम किया कि ऑपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर है, उसके लिए जो लिम्पिया धुरा का इलाका है, लिपुलीक का इलाका है, काला पानी का इलाका है, ये वो इलाका है जहां भारत ने एक सड़क तामीर की। नेपाल ने बताया कि हमारे इलाके हैं, इनसे आप निकल जाइए और हमारी टेरिटरी में आप ये तामीरात नहीं कर सकते। इस पर एक बहुत बड़ी ताकत को, नेपाल को बहुत तगड़े होकर जवाब देना चाहिए था, लेकिन राजनाथ सिंह जो हैं वो मुख्तलिफ बातें करने लगे नेपाल से और बिल्कुल मुख्तलिफ टोन में बात करने पर मजबूर हुए। तो उसकी रीज़न ये है कि एक तो नेपाल का जो क्लेम है ये लेजिटिमेट क्लेम है, फिर नेपाल इसके साथ अब बिहार की भी बात कर रहा है। जो भारत के लिए तबाही का रास्ता नेपाल से होकर गुजरता है, इसकी वजह यह है कि नेपाल ऊपर है, भारत नीचे है। जो बिहार है, यहाँ पर जो नेपाल से नदियाँ बहती हैं और बरसात के मौसम में तुग़यानी वाला पहाड़ों से टकराता हुआ ज़ोरदार मौजें मारता हुआ पानी जो है वो जब भारत की जानिब बढ़ता है तो उससे बचने के लिए भारत ने यहाँ बिहार में एक डैम तामीर किया हुआ सरहद पर, और इस डैम को जो है वो गंडक डैम कहते हैं। इस गंडक डैम से जो बिहार है वो तबाही से बच जाता है, वगरना ये जो पानी आता है इस पानी से ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में हज़ारों एकड़ पर फसलें जो हैं वो तबाह हो जाती हैं और बड़ी तादाद में मकानात मुनहदम होते हैं। लाखों की तादाद में इससे मुख्तलिफ बरसों में जो है वो मवेशी मरे हैं। और चंपारण में ये इलाका जो है, यहाँ पर इस गंडक डैम को जो तामीर किया गया है और ये पानी इतना ज़ोरदार होता है, इस तरह से बहता है, जो वहाँ के अपने मकामी अखबारात हैं वो ये बताते हैं कि इससे बड़े बड़े पत्थर आते हैं और ये पत्थर जो है कुछ इस जोर के साथ आते हैं इस पानी से, पहाड़ों से उतरते हुए पानी से, कि ये डैम को जो है वो बड़ा डैमेज करते हैं। तो बरसात के मौसम में हर बरस इस डैम को एक बड़ी एक्सटेंसिव रिपेयर की ज़रूरत होती है, मरम्मत की ज़रूरत होती है। नेपाल ने इस बार कह दिया कि ये इलाका डैम के आसपास का कोई 500 किलोमीटर के आसपास का इलाका ये हमारा है, यहाँ से निकल जाएं। इसीलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से पिछले दिनों में गोली भी चली थी और एक भारतीय की जान भी गई थी। अब यहाँ पर जो है क्योंकि मकानात का इन्हदाम होता है, लोग बेघर होते हैं, तो बिहार की सरकार ने मोदी सरकार को ये कहा मरकज़ में कि
कि वजारत खारजा से कहा जाए नेपाल से बात करें, बरसात का मौसम है और ये जो डैम के रिपेयर का काम है ये करने दिया जाए। नेपाल ने इस बरस जो है वो इन कशीदा हालात में मना कर दिया। भारत की हुकूमत बड़ी हैरान हुई क्योंकि बरसा बरस से ये काम हो रहा है और ये काम आसानी से हो जाता है, लेकिन इस बार नेपाल ने जब इनकार कर दिया तो बिहार के लोग बड़े खौफजदा है, बिहार की सरकार बड़ी खौफजदा है। वैसे इकॉनमी पूरी दुनिया की मुतासर हो रही है कोरोना वायरस के बायस, और फिर जब यहाँ पर इन हालात में इस सैलाब का खदशा है, इससे तबाही का खदशा है, तो बिहार की सरकार ने जो दरख्वास्त की थी उसके बाद दोबारा राब्ता किया गया, लेकिन नेपाल ने मना कर दिया है। तो अब जो है बिहार में तबाही का जो रास्ता है वो खुला हुआ है, वो फौरी तौर पर रिपेयर किया जाए क्योंकि बरसात का मौसम जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो बिहार में बड़ा खौफ पाया जाता है। दूसरी बात, जो कानून की बात हो रही है, इससे पहले मामला 2015 में बिगड़े थे और 2015 में हुआ ये कि नेपाल ने अपना आईन मंजूर किया। जब नेपाल ने अपना आईन मंजूर किया तो हिंदुस्तानी नजात जो मधेशी हैं, ये मकामी अफराद हैं, इनकी एक लंबी स्टोरी है, इन्होंने इस आइन की मंजूरी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और नेपाल में चूँकि वो ऊपर मौजूद है, जो रास्ते जाते हैं ट्रेड के, सप्लाइज़ के, उनकी ज़रूरियात के, वो भारत से होकर गुजरते हैं। तो इन मधेशियों ने एहतजाज करते हुए उस कानून की मंजूरी के ख़िलाफ़ अपने हक़ के लिए ये सड़कें बंद कर दी। इनमें जो 60% तिजारत होती है नेपाल के लिए, जो नेपाल को सप्लाईज जाती हैं, वो यहाँ से जाती हैं इस मकाम से, जिसे बंद किया गया। और 2015 में तकरीबन 2 महीने के लिए, बल्कि 2 महीने से कुछ ज़्यादा वक्त था, जब ये सड़कें बंद हुई तो नेपाल में मेडिसिन्स की सप्लाई बंद हो गई, गैस की सप्लाई बंद हो गई, नेपाल की ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। नेपाली बड़े परेशान हुए। नेपालियों का कहना है कि इस एहतजाज के पीछे हिंदुस्तान मौजूद है और हिंदुस्तान की वजह से नेपाल की मईशत बुरी तरह से मुतासर हुई। नेपाल के लोग जो हैं वो बड़ी बुरी तरह से परेशान हुए थे। फिर हालिया दिनों में ये नाराज़गी और बढ़ी जब राजनाथ सिंह ने सड़क का इफ्तिताह किया। सड़क के इफ्तिताह के मौके पर नेपाल और भारत के ताल्लुकात में शदीद तलखी आ गई। फिर इन्हीं हालात में, शदीद तलखी के इन दिनों में, नेपाल ने शहरियत कानून मंजूर कर लिया। इस शहरियत कानून के मंजूर होने से क्या हुआ है? शहरियत कानून की मंजूरी से पहले नेपाल में अगर गैर नेपाली ख़वातीन नेपाल के मर्दों से शादी करती थी तो उन्हें फौरी तौर पर शहरियत मिल जाती थी। अब इस कानून की मंजूरी से हुआ यह है कि कोई भी गैर नेपाली खातून अगर किसी नेपाली मर्द से शादी करेंगी तो 7 साल बाद उन्हें शहरियत मिलेगी। इस कानून की मंजूरी से एक चीज़ और हुई कि नेपाल में कोई भी अहम ओहदा, कोई अहम पार्लिमानी ओहदा हो, सीक्रेट सर्विस जो है उसके लोग हों, फौज के लोग हों, पुलिस में आला ओहदे हों, ये गैर नेपाली मर्द हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इस बात पर भी हिंदुस्तान में गम गुस्सा है, इससे पहले ऐसा हुआ है। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि नेपाल ने ये कदम उठाकर जो बेटी रोटी का रिश्ता है नेपाल और भारत के दरमियान, ये रिश्ता तोड़ने की जानिब कदम बढ़ा दिया है। इस रिश्ते के ताबूत में नेपाल ने आखिरी कील ठोंक दी है। हिंदुओं का जो मजहबी अकीदा है उसके मुताबिक इनके भगवान राम की जो बीवी हैं सीता, उनका ताल्लुक था जनकपुर के इलाके से। ये जनकपुर का इलाका अब मौजूदा नेपाल में मौजूद है। तो बड़ी तादाद में इस बिना पर ये जो शादियों के रिश्ते हैं नेपालियों के और हिंदुस्तानियों के दरमियान होते हैं और नेपाली मर्दों से हिंदुस्तानी ख़वातीन बड़ी तादाद में शादी करती हैं और ये ताल्लुक़ जो है इसे बड़ा मजहबी लिहाज से ये अच्छा भी समझते हैं। लाखों की तादाद में मर्द हैं नेपाल के जो हिंदुस्तान में नौकरी करते हैं। गोरखा बटालियन है पूरी और इसमें जो फ़ौजी हैं वो नेपाल के हैं। नेपाल के लोग हिंदुस्तान में मुख्तलिफ सेक्टर्स में नौकरी कर रहे हैं। तो उनकी रोटी हिंदुस्तान से जुड़ी है, हिंदुस्तान की बेटी नेपाल से जुड़ी है। ये है बेटी रोटी का रिश्ता। और इस रिश्ते की बिना पर अक्सर ब्लैकमेलिंग के अंदाज में, अक्सर जज्बाती अंदाज में बात की जाती है हिंदुस्तान की जानिब से नेपाल से कि आपसे तो हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है। जब सड़क के तनाज़े पर भी बात हुई तो राजनाथ सिंह ने कहा नेपाल से ताल्लुकात ख़राब ही नहीं हो सकते। ये ताल्लुकात कैसे ख़राब होंगे? उन्होंने एक बाकायदा पब्लिक गैदरिंग थी, उसमें कहा कि हमारा तो बेटी रोटी का रिश्ता है और इस बेटी रोटी के रिश्ते की बिना पर हम तो जुड़े हुए हैं आपस में, हम नेपाल को समझा लेंगे, मना लेंगे। लेकिन नेपाल ने इस कानून को मंजूर करके ये बता दिया है कि वो इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा।
अब इस सूरत हाल में नेपाल ने जो रास्ता बंद होने से रोक दिया है भारत की तबाही का, और जुनूबी बिहार में यहाँ अब नज़र ये आ रहा है कि नेपाल पहले भारत से मनवाएगा कि वो उसकी सरजमीन से चला जाए, वो इलाके जो उसके इलाके हैं उन्हें खाली कर दे। ये जो सड़क तामीर की है ये मुतनाज़ ज़मीन पर तामीर की है, और नेपाल के पास भारत की कमज़ोरी है। वगरना ये नहीं होगा तो नेपाल भारत को डैम पर काम नहीं करने देगा, उसकी मरम्मत करने नहीं देगा, और बारिशों के इस मौसम में बड़ी तबाही आएगी। और इसी बिना पर नेपाल ने भारत का बाजू मरोड़ दिया है और उनसे अपनी बात मनवाने की पोजीशन में आ गया है। यही वजह है कि हमें बहुत छोटे से मुल्क के सामने भारत जो है वो मुसलसल बातचीत करता हुआ, समझाता हुआ, मनाता हुआ नज़र आ रहा है। भारत की टोन नेपाल को धमकी देने वाली इसलिए नहीं है कि नेपाल की अपोजिशन, नेपाल की हुकूमत एक हो चुकी है और उन्हें पता है कि भारत को इस बार कंट्रोल कैसे करना है। तो नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलात जो हैं वो चीन के सामने हों, नेपाल के सामने हों, वो किसी भी तरह से कम होने नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि वो इन्हें कम नहीं करना चाहते। वो मुसलसल अपने पड़ोसियों से पंगे लेते रहते हैं, पंगे लेते रहना चाहते हैं, और इसी पॉलिसी की वजह से वो मुश्किलात में मुसलसल घिरे हुए हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।